क्लास 9th में आप लीनियर पॉलिनोमियल्स, आपका चैप्टर इस बार लीनियर पॉलिनोमियल्स के नाम से हो गया, लेकिन जब आप पॉलिनोमियल की शुरुआत करते हो तो आपको डिग्री पढ़ाया जाता है, जीरो पढ़ाया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कई बार इंटरनेट पे सॉल्यूशंस भी इसके गलती में आइए देखते हैं। डिग्री एंड जीरो फॉर जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। आप जीरो पॉलिनोमियल, पहले हम बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है, कि अगर कोई px, कोई पॉलिनोमियल आपका px है, वो एज अ टर्म ही जीरो है, वो एज अ टर्म ही जीरो है, तो वो जीरो पॉलिनोमियल, कोई और टर्म ही सिर्फ जीरो है, तो वो जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक, जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। अब आइए पहली बात करते हैं डिग्री की, पहली बात करते हैं डिग्री की, ठीक। डिग्री हो, किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? डिग्री इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल, ये आपको पता है। डिग्री कुछ नहीं बल्कि हाईएस्ट पावर होता है। लेकिन उससे पहले भी एक चीज, आपको 9th में ये बात इंट्रोड्यूस है, पॉलिनोमियल क्या होता है? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है जब जिस एक्सप्रेशन में जहां जहां वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है वहां वेरिएबल पे पावर सिर्फ होल नंबर हो सकता है, ना फ्रैक्शन हो सकता है, ना नेगेटिव नंबर हो सकता है। सो पॉलिनोमियल वो तभी बनेगा, कोई भी पॉलिनोमियल तभी बनता है जब पावर ऑन द वेरिएबल होल नंबर होगा, ये बात ध्यान रखिए, वेरिएबल होल नंबर होगा, ये बात ध्यान रखिए। अब आइए जरा अपनी डिग्री वाले केस पे, कि अगर मेरा px जो है वो जीरो है, तो इस जीरो के साथ मैं कुछ भी अटैच कर दूं दिक्कत है, मैं x की पावर 10 अटैच कर दूं तो भी दिक्कत नहीं है, मैं 0x की पावर 2/3 अटैच कर दूं तो भी दिक्कत नहीं है, मैं 0 के साथ √x अटैच कर दूं तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जीरो ही रहेगा, मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आइए यहां पे पावर क्या है वेरिएबल पे? फ्रैक्शन। क्या ये पॉलिनोमियल हुआ? नहीं। यहां पे टर्म क्या है? √x का पावर हाफ। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। यहां पे पावर 10 है, ये पॉलिनोमियल है। लेकिन आप नहीं ये पक्का बता सकते हो कि डिग्री क्या होगी, क्योंकि आप इसी की श्योरिटी नहीं है कि भैया वो पॉलिनोमियल होगा कि नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। ध्यान रखिए, डिग्री जो होती है वो नॉट डिफाइंड, कोई और सॉल्यूशन मिले भरोसा मत करिएगा, यही लॉजिकल आंसर है, आप समझ जाइए। अब आइए जीरो पर, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल px का जीरो क्या होता है? x की वो वैल्यू, किसी भी पॉलिनोमियल px का जीरो वो है x की वो वैल्यू जहां पे आपका पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, जहां पे आपके px की वैल्यू जीरो बन जाए। अब जब आपका पॉलिनोमियल px जीरो है तो आप x कुछ भी पुट कीजिए, आप p1 पुट करिए तो भी जीरो आएगा, आप p2 पुट करिए तो भी जीरो आएगा, आप p1/3 पुट करेंगे तो भी जीरो आएगा, आप p-1 पुट करेंगे तो भी जीरो आएगा, क्योंकि x है ही नहीं टर्म में। जब पॉलिनोमियल में x है ही नहीं तो वो इंडिपेंडेंट है, तो फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x जीरो आएगा। इसीलिए x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए आपका px जीरो होगा। इसीलिए जीरो ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल जो होता है, जीरो ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल जो होता है वो एनी रियल नंबर होता है, एनी रियल नंबर होता है। इसमें से एक आपका एमसीक्यू में श्योर आएगा, दोनों में से, डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड एंड जीरो ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज एनी रियल नंबर। ध्यान से याद रखिए।